नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी के साथ 4 स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा जिनमें आज के सेशन में आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। लोगों के कमेंट्स भी हैं, स्पेशली कहीं ना कहीं HDFC लाइफ एंड जुबलिएंट फूडवर्क्स को लेकर काफी सारे लोग परेशानी में आते हुए दिख रहे हैं। इस समय काफी भारी नुकसान हो रहा है इन स्टॉक्स में और नॉर्मली ये स्टॉक फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, कंपनी में कोई कमी नहीं है, बट उसके बावजूद बड़ा क्रैक देखने को मिला है आपको पिछले कुछ दिनों में। इनफैक्ट जुबलिएंट फूडवर्क्स की बात करें तो वो तो कंटिन्यू पिछले 6 महीने से गिर रहा है। इनफैक्ट जब से उसके एमडी एंड सीईओ ने रिजाइन दिया था और उन्होंने उस कंपनी को एक अलग ही ऊंचाई पे लेके गए थे वो, और उनके रिजाइन के बाद तो इस कंपनी की ऐसा लग रहा है आधी जिंदगी खत्म हो गई है। नए एमडी सीईओ सब नियुक्त हो चुके हैं, बट उसके बाद इस स्टॉक में इस कंपनी में कुछ भी अच्छा होता हुआ नहीं दिख रहा है। कल के सेशन में Q3 के नंबर्स भी आए जो कि काफी डिसअपॉइंटिंग थे, काफी खराब दिखे, और उसके बाद कंटिन्यू स्टॉक में गिरावट ही देखने को मिल रही है। बी सॉफ्ट यानी बिरला सॉफ्ट अपने नंबर्स से पहले करेक्शन दिखाता हुआ दिख रहा है आपको, वो भी काफी हैवी, अराउंड स्टॉक 8% नीचे दिख रहा है आपको। यूपीएल की बात करें, यहां भी आपको एक बड़ा क्रैक देखने को मिल रहा है। और HDFC लाइफ कल बजट में जो इनके लिए हुआ है इस पूरे सेक्टर के लिए नेगेटिव है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके चीजें डिस्कस करते हैं। आपके पास इनमें से कोई भी स्टॉक है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले बता दूं, प्योर इन्वेस्टमेंट पर्पस से राय होगी जो भी होगी। ट्रेडर्स के लिए वीडियो में बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि ट्रेडर्स का तो स्टॉप लॉस ऑलरेडी हिट हो ही रहा है। हाँ, अगर फिर भी किसी में शॉर्ट टर्म में कोई सपोर्ट दिखेगा नियर बाय तो वो डेफिनेटली शेयर करूंगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बजट में आई खराब खबर HDFC लाइफ के लिए। अब या फिर वो HDFC लाइफ हो या फिर SBI लाइफ हो, ICICI प्रूडेंशियल हो, इनमें से कोई भी स्टॉक होगा ना वो आपको नॉर्मली गिरावट ही दिखाएगा। कल आपने खुद देखा भी कि कितना बड़ा फॉल आया है इन स्टॉक्स में। एक रिपोर्ट तो नहीं कहेंगे, एक कहीं ना कहीं बजट में जो अनाउंसमेंट हुई उसके बाद। अब आप देखिए पीयर कंपैरिजन में मैं जा रहा हूं, SBI लाइफ का स्टॉक भी ऐसा नहीं है, आज तो SBI लाइफ संभल गया, खैर HDFC लाइफ नहीं संभला है, क्योंकि HDFC लाइफ के मैनेजमेंट की थोड़ी कमेंट्री आती हुई दिखी है नेगेटिव। वो कह रहे हैं हमारा टॉप लाइन लगभग 10 से 12% प्रीमियम कस्टमर से आता है। तो उसके बाद आपने नहीं, प्रीमियम सॉरी 10 से 12% जो रेवेन्यू है टॉप लाइन जो है वो इफेक्ट पड़ेगा इस कमेंट्री के बाद से। क्या हुआ कल बजट में कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट हुई, जो प्रीमियम पॉलिसी यूज करते हैं, यानी कि जो साल में 5 लाख से ज्यादा इंश्योरेंस लेते हैं, 5 लाख से ज्यादा देते हैं, इंश्योरेंस पे करते हैं, तो जब वो क्लेम करेंगे ना अपना इंश्योरेंस को, तो उनके पास उस 5 लाख के ऊपर जो भी अमाउंट होगा उस पर टैक्स कट के आएगा। ठीक है, जो 5 लाख से ज्यादा पॉलिसी भरते हैं ना एक साल में, वो टैक्स देके उन्हें वापसी रिटर्न मिलेगा पैसा। वहीं पहले या अभी क्या है, आप पॉलिसी कितनी बड़ी भी ले रखी है, जब आप रिटर्न मांगोगे तो आपका पूरा अमाउंट पैसा मिलेगा। लेकिन अब 1 अप्रैल 2023 के बाद से जो भी पॉलिसी खरीदेगा उनको वापस जब उनका पैसा मिलेगा तो उसमें टैक्स कट के मिलेगा। तो इस खबर के बाद ये पूरे इंश्योरेंस सेक्टर पे बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, इसीलिए आपने कल के सेशन में एक बड़ा क्रैश होते हुए देखा, चाहे वो HDFC लाइफ हो, SBI लाइफ हो, ICICI प्रूडेंशियल हो, NIACL हो, GICRE हो, तो इनमें काफी बड़ी गिरावट देखी आपने। तो अब यहाँ पे किस किस कंपनी को ज्यादा नुकसान है और कैसे देखना चाहिए इस खबर को। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई कि क्यों गिर रहे हैं स्टॉक, क्या हुआ इनके लिए अनाउंसमेंट में, बजट में अनाउंसमेंट क्या हुई है। अब यहां से देखिए इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया 10 से 12 होगा, लेकिन पॉलिसी लेना लोग नहीं छोड़ सकते, वो कंटिन्यू होगा और वो धीरे धीरे जागरूकता बढ़ती जाएगी और वो बढ़ती जाएगी। लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो काफी अच्छे और काफी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर्स हैं, और ये जो इनपे इफेक्ट पड़ा है, जो ये असर होगा वो डेफिनेटली इनका भी लॉन्ग टर्म पर्पज से हो चुका है और अगले कुछ सालों के लिए तो डेफिनेटली हो चुका है। तो मुझे लगता है कंपनी धीरे धीरे एडजस्ट कर लेगी और धीरे धीरे आपको फिर वापस इनकी ग्रोथ लौटती हुई दिखेगी। और जो प्रीमियम पॉलिसी होल्डर है वो मेरे हिसाब से 5 लाख पे टैक्स पे ज्यादा वो ऐसा सोचेंगे भी नहीं है, टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स कट कर आएगा तो ना ले प्रीमियम पॉलिसी। मेरे हिसाब से वो ऑलरेडी मतलब प्रीमियम कस्टमर से तो वो इतना ध्यान नहीं देंगे, जो मुझे लगता है पर्सनली। तो ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा बट पड़ेगा। सेम ICICI प्रूडेंशियल भी कहता हुआ दिखा है, हमारा 6% इससे इफेक्ट, हमारी जो 6% पॉलिसी है वो प्रीमियम कस्टमर से आती है तो उनपे भी असर पड़ेगा। ठीक है, ये हो गई आपके लिए बात। अब आते हैं जुबलिएंट फूडवर्क्स पे। देखिए जुबलिएंट फूडवर्क्स की बात करें तो यहाँ पे आपको क्लियरली मैं बता दूं, कल नंबर्स आए, नंबर्स भी काफी खराब थे, उसके बाद आपने वन साइडेड गिरावट भी देखी है, ऑलरेडी स्टॉक काफी टूट चुका है। इनफैक्ट कल ये 500 रुपए का शेयर था और आज ये स्टॉक आपके लिए 420-25 रुपए का रह गया, तो काफी बड़ी गिरावट, सॉरी 435 पे ट्रेड कर रहा है। तो काफी बड़ी गिरावट तो आपने एक ही दिन में देख लिया, 24 घंटे के अंदर अंदर आपने लगभग ऊपर से देखें तो 15-20% की गिरावट देखी है।
इस स्टॉक के सपोर्ट की बात करें तो नियर बाय तो कहीं नहीं दिखता, 1 साल के लोअर लेवल पे 2 साल का भी ब्रेकडाउन दिख रहा है स्टॉक में, लगभग 430 के अराउंड 26 अक्टूबर 2020 के समथिंग लो लगाए हैं इसने, तो वहां पे सपोर्ट लेना चाहिए स्टॉक, अदरवाइज स्टॉक में धीरे धीरे ये 350 रुपए तक की गिरावट भी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? देखिए इन्वेस्टर्स के लिए मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, कंपनी ने अभी जो रिसेंटली अपना प्रोग्रेस प्लान दिया है, यानी कि हम 1700 नए स्टोर्स ओपन करेंगे इतनी सिटीज में इस साल, उसमें से इतने अनाउंसमेंट करें कि ओपन होंगे, मैंने आपके साथ डाटा शेयर भी करा था, तो ये सब देखते हुए अब आपको रोकना चाहिए इतनी गिरावट के बाद। और फ्रेश एंट्री एवरेजिंग के लिए मैं आपसे ये कहूंगा अभी ना करें, फ्रेश एंट्री आप चाहे तो थोड़ा सा डालिए, और गिरे और डालिए, और गिरे और डालिए, इस तरीके से आप खरीद सकते हैं। बेचने की राय मेरे हिसाब से नहीं होगी यहाँ पे, अगर इन्वेस्ट कर रखा है 1 से 2 साल का समय दे सकते हैं तो। अब आते हैं बीसॉफ्ट यानी बिरला सॉफ्ट पे। देखिए आज नंबर्स आने, नंबर से पहले स्टॉक में बड़ी करेक्शन देखने को मिल रही है, मुझे लगता है अब नहीं बेचना है, नंबर से पहले गिर गया, शायद नंबर्स के बाद रिवर्सल आए, अदरवाइज आप एक छोटा स्टॉप लॉस रख सकते हैं चाहे तो 265 रुपीज का क्लोजिंग बेसिस पे आज के सेशन में, या तो यहाँ से रिबाउंड देना चाहिए, अगर गिरेगा तो फिर हम 260 पे निकल जाएंगे, यहाँ से भी लगभग 10-12 रुपए होता है। और रिजल्ट्स ऑलरेडी स्टॉक 8% डाउन है, रिजल्ट्स देखते हैं, रिजल्ट्स को कुछ डिस्काउंट करने की कोशिश कर रही है कंपनी, आई थिंक कुछ नेगेटिव, तो इसकी वजह से गिरा हुआ है। बाकी फंडामेंटली स्टॉक की बात करें तो चार्ट पैटर्न काफी नेगेटिव है, और फंडामेंटली बात करें तो स्टॉक में कोई कमी दिखती नहीं है, और इसका हम साथी केपीआईटी टैग लाइफ टाइम हाइस पे ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा वेट करने की राय होगी। अब यूपीएल की बात करें तो यूपीएल में भी आपने काफी बड़ी गिरावट देखी है आज के सेशन में, इनफैक्ट टॉप लूजर में से एक है आज के सेशन में ये निफ्टी का, 5.5% गिरता हुआ दिखा है, और इसके गिरावट के पीछे की भी रीजन आई थिंक इसके नंबर्स ही है। नंबर्स की बात करें तो ऐसा कुछ खराब दिख नहीं रहा है, बट एक्सपेक्टेशन से थोड़े कम है। कंपनी सेज ग्रोअर मार्जिन्स रिमेन्स स्ट्रांग ड्यू टू एलिवेटेड एग्रीकल्चर कमोडिटी प्राइसेस प्रोवाइडिंग अ गुड बैकड्रॉप फॉर ओवरऑल मार्केट। तो कमेंट्री में भी कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा था, बट उसके बावजूद गिरा है, मुझे लगता है आपके लिए लेने के मौके हो सकते हैं इस स्टॉक को। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए इन 4 स्टॉक्स के ऊपर राय। होप आपको वीडियो समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।